हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मोटो अ वे टू आवर लर्निंग। मैं सुनीत पटेल। आज ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रॉक या हिंदी में इसको चट्टान कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखेंगे तो इंपॉर्टेंस देखेंगे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम में आपके जो जीएस का सेक्शन होता है उसमें रॉक या चट्टान से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं या हमेशा हर किसी न किसी सेट में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो एसएससी एग्जाम हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, ग्रुप डी के एग्जाम हो गए, लेखपाल के एग्जाम हो गए, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, बिहार एसआई का एग्जाम हो गया। इन सभी एग्जाम में ज्योग्राफी का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो चलिए तो देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखते हैं रॉक। देखिए रॉक किसे कहते हैं? भूपटल, भूपटल यानी लिथोस्फियर। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लिथोस्फियर कहते हैं। लिथोस्फियर यानी कि जो हमारा ये जो अर्थ का ऊपरी सतह होता है उसको लिथोस्फियर यानी भूपटल। नहीं, भूपटल के सभी कठोर या मुलायम पदार्थ चट्टान या रॉक कहलाते हैं। ठीक, यानी लिथोस्फियर के सभी कठोर या मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो पत्थर, बालू, ये सब क्या है? ये सब रॉक्स के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक, अब देखेंगे जो रॉक्स होते हैं इनको मोटे तौर पे क्या मतलब, रॉक्स जो होते हैं इनको 3 हिस्सों में बांटा गया। एक होता है अग्नि चट्टान यानी इग्नियस रॉक, दूसरा होता है अवसायी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है आपका रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। ठीक, तो हम इन रॉक को एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक को हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक, देखिए ये जो इग्नियस रॉक होता है इसको हम लोग प्रारंभिक रॉक या प्रारंभिक चट्टान कहते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनका निर्माण होता है, ये जो वल्केनो से लावा या मैग्मा निकलता है उसके जमने की वजह से जो पत्थर या जो पर्वत बनता है या जो चट्टान बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो में वल्केनो पढ़ा था, तो वल्केनो देखा था, लावा मैग्मा निकलता है। तो जो लावा और मैग्मा निकलता है वो काफ़ी लिक्विड रूप में होता है, काफ़ी गर्म और लिक्विड होता है। जब ये ठंडा होकर जमता है तो इस जमने से जो चट्टानें रॉक बनती हैं उसी रॉक को हम लोग क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, देखिए और इस जो इग्नियस रॉक होता है या फिर जो अग्नेय चट्टान होती है इसमें किसी प्रकार के लेयर नहीं पाए जाते, किसी प्रकार का परत नहीं पाई जाती। इसकी वजह से इसमें जीवाश्म या फॉसिल्स भी नहीं मिलते हैं। जीवाश्म मतलब पेट्रोल, कोल, डीजल, गैस वगैरह जो निकलते हैं ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो किसी भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन जो होता है कि इग्नियस रॉक में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो इग्नियस रॉक यानी जो अग्नेय चट्टान होता है ये मेटालिक मिनरल से काफ़ी भरपूर होता है। मतलब इसमें खनिज पदार्थ काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एयू हो गया, निकल हो गया, एयू मतलब गोल्ड हो गया, ठीक, सिल्वर हो गई। इस टाइप के जो जितने मेटालिक मिनरल्स होते हैं काफ़ी मिनरल्स जो होते हैं, मेटालिक मिनरल्स या फिर खनिज जो होते हैं ये काफ़ी मात्रा में अग्नि चट्टान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल देखेंगे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेगमाटाइट। ठीक, पेगमाटाइट। तो ये सब क्या है? ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट देखें, ग्रेनाइट के वो आपके बनते हैं, मार्बल्स वगैरह बनते हैं ना। और जो इग्नियस रॉक होता है ये आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न होता है। अब आर्थिक रूप से संपन्न का मतलब है कि इसमें काफ़ी मेटल्स यहाँ मिलते हैं, काफ़ी अच्छे प्रकार के यहाँ पे रॉक्स मिलते हैं जो कि हमारे डेली यूज़ में जीवन में काम आते हैं। ठीक, तो इसलिए काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न होता है। ठीक है, तो अब अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी इसको हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी रॉक इसको कहते हैं। देखिए अवसादी यानी सेडिमेंट्री, ये बनता कैसे? ये पर्वत का जो निर्माण होता है ये अवसादों यानी सेडिमेंट्स के जमाव होने से होता है। ठीक है, सेडिमेंट्स क्या होता है? देखिए जो हवाएं होती हैं, हवा हो या नदी हो या पानी द्वारा जो इनके साथ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मिट्टी के पार्टिकल्स, बालू के पार्टिकल्स, रॉक के पार्टिकल्स, इन पार्टिकल जब बहा के इकट्ठा करता है, कहीं ना कहीं इकट्ठा होते हैं, तो इन्हीं के जमने की वजह से जो पर्वत या रॉक माउंटेन नहीं पर्वत यानी कि रॉक चट्टान, ठीक है, तो जो जमाव इनके मतलब सेडिमेंट के जमा होने की वजह से जो चट्टान बनती है उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, फिर इसको अवसादी चट्टान कहते हैं। और ये जो अवसादी चट्टान होते हैं मैक्सिमम पृथ्वी की सतह पर बनता है। ठीक है, और देखिए अब इसमें क्या होता है? लेयर होते हैं, यानी इसमें परत होती है, यानी एक ये सब परत जम गई, फिर इसके ऊपर फिर दूसरी बार सब ये पार्टिकल्स आए, फिर जम गए,
फिर अगली बार फिर से ढेर सारे पार्टिकल्स इस पर जमते गए। तो देखेंगे तो इसमें धीरे धीरे इसमें लेयर बनते हैं, इसमें क्या बनती है, परतें बनती है। ठीक, अब देखिए जब ये परत बनती है, इस परत बनने की वजह से इसमें फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। ठीक, इसमें क्या मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। अब जीवाश्म ईंधन क्या आता है, कोल आता है, कोयला, पेट्रोल, गैस। ठीक है, ये सब जो होती है जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत ही मतलब पर्याप्त मात्रा में क्या यूँ कहिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है, जो कोल, पेट्रोल, गैस है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, देखेंगे तो इनका मिट्टी के निर्माण में इनकी बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि ये थोड़ा पत्थर ढीले, मतलब ये पत्थर के बनावट ढीली होती है, तो इनका कटाव भी ज़्यादा होता है। तो इनके कटाव की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें निर्माण होते हैं, मिट्टी के निर्माण में काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। और हम ये देखें, अगर आप देखेंगे जो ये परत 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 जमने से निर्माण होता है इसका, ये बताते हैं आप, ये लेयर बाय लेयर जमता है जिससे इसके निर्माण होते रहते हैं, और तब इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल देखेंगे सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो रोड बनता है, सड़कें बनती है, देखा आपने, बड़े पत्थर उस पर डाले जाते हैं, फिर उस पर रोड रोड चलता है। तो जो पत्थर होता है, वो पत्थर जो होता है वो जो सैंडस्टोन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक के टुकड़े ही होते हैं। ठीक, फिर लिग्नाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया और कोल हो गया। ठीक, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, इसमें जो फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, और ये लेयर बाय लेयर मतलब परत दर परत जमते हुए क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। ठीक है, चलो, और एग्जाम्पल देखेंगे, मृदा सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर होता है जिससे रोड का निर्माण होता है, सड़कें बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या आते हैं, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के यानी अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब जो देखिए, ठीक, अपने तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो तीसरा देखेंगे आप तो हमारा हो जाएगा रूपांतरित या फिर मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। इसको कहते हैं रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक, अब देखिए जिसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण आग्नेय या अवसादी चट्टान में ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तन से होता है। ठीक, अभी हम लोग जो इग्नियस रॉक पढ़ा और जो ये हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़े, यानी अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, अभी दोनों चट्टानों पर जब बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा दबाव यानी प्रेशर पड़ता है, तो इसकी वजह से इन दोनों का रूप, रंग, रूप, स्वरूप बदल जाता है, और बदलने के बाद जो चट्टान बनती है उसको हम लोग कहते हैं रूपांतरित। ठीक है, लिखा है रूपांतरित लिखा है, तो इसका रूप बदल गया। ठीक, इसका रूप रूपांतरित यानी रूप में इसके परिवर्तन आ गया, यानी मेटामॉर्फिक रॉक इसको कहेंगे। ठीक है, तो जब इग्नियस रॉक यानी कि अग्नि चट्टान और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, तो चट्टान का रूप बदल जाता है, इसलिए इसका नाम रूपांतरित चट्टान होता है। ठीक है, देखिए जब ये दोनों चट्टान होती है, जब इनमें ये दाब और ताप का प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, उन दोनों चट्टानों की भौतिकी और रासायनिक यानी फिजिकल और इसका केमिकल, ठीक है, दोनों ही गुण बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि आपके जो इग्नियस रॉक से ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि आग्नेय चट्टान से ये रूपांतरित चट्टान में चेंज होते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है, एक इग्नियस रॉक है। अब ये काफ़ी दबाव और ताप की वजह से किसमें चेंज होता है, नीस में चेंज होता है। ऐसे सैंडस्टोन जो कि रोड बनाने का काम आता है, रोड मैक्सिमम रोड निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। देखेंगे सैंडस्टोन में काफ़ी दबाव और प्रेशर की वजह से किसमें चेंज होता है, क्वार्टजाइट में चेंज होता है। ऐसे ही जो चूना पत्थर होता है, वो चूना पत्थर किसमें चेंज होता है, मार्बल में, यानी कि काफ़ी टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से, यानी इनके प्रभाव की वजह से क्या होता है, चूना पत्थर किसमें बदलता है, किसमें, मार्बल में, यानी जो हम लोग संगमरमर घर में लगवाते हैं, वो संगमरमर इसी चूना पत्थर के या फिर सैंडस्टोन ग्रेनाइट्स के बनते हैं, या फिर इसी चूना पत्थर सैंडस्टोन्स के बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मार्बल घरों में यूज होते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है, जो रॉक्स टॉपिक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आप चाहें तो इसको एक दो बार और देख सकते हैं, जिससे आपकी पकड़ इस टॉपिक पे अच्छे बन जाए। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग आज का वीडियो हम लोग यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे कमेंट करें, लाइक करें, और लोगों के पास को पहुंचाने की पूरी कोशिश करें, और हो सके तो अपने दोस्त मित्रों के पास इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।